गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें जानेंगे कि कल किस तरीके से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काम किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम बाय या फिर सेल का ट्रेड जनरेट कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो कल हमारा प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से आज किस तरीके से काम हुआ। कल जो हमने प्रिडिक्शन किया था कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की वेव टू टेरिटरी के फुल बैक के लिए आ सकती है। आज गैप अप ओपनिंग हो गई निफ्टी में और जो वेव टू टेरिटरी थी उसको कंप्लीटली कवर कर चुकी थी। यहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई के ऊपर भी सस्टेन हो गई। इस कारण से एक अपसाइड का मूवमेंट हमें मिला। काफी कम प्राइस मूवमेंट थी, लेकिन एक बुलिश मूव देखने को मिला निफ्टी में। जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आपको कल के एनालिसिस वीडियो में बताया था वो था 17,993 लेवल, जो आज के दिन भी सेफ है। एंड कल के दिन हमने ये सजेशन दिया था कि जो इनिशियली रैली आएगी ये वेव थ्री टेरिटरी पे फर्स्ट टारगेट पे आएगी। अगर इसके ऊपर सस्टेन होगी तो और आगे के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टेरिटरी थी वहां पे आके निफ्टी रुक गई है अभी 60 मिनट टाइम फ्रेम में। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, जिससे पता चले कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी जो वेव थ्री टेरिटरी होती है वहां पे आके रुकी हुई है और यहां से अभी एक पुल बैक करेक्शन देने की कोशिश कर रही है। कल के दिन शायद पुल बैक करेक्शन देखने को मिले, किस तरीके से मिलेगा वो आज के एनालिसिस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरीके का प्रिडिक्शन था और क्या क्या मूवमेंट मिली। फ्रेंड्स, जो बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन हमने किया था उसमें यह सजेशन दिया था कि 40,686 लेवल रेसिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर आगे जाएगी तो ही एक बुल साइड रन मिलेगा। उसका रीजन था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेव वन काफी छोटा था, वेव टू का पुल बैक ऑलरेडी आके एक वेव थ्री का रैली आया था एंड वेव फोर के पुल बैक के बाद एक अपसाइड की रैली मिल रही थी हमें वेव फिफ्थ के लिए, जो कंप्लीट होनी थी वेव वन इज इक्वल टू वेव फाइव पे। और वो रेसिस्टेंस लेवल के नीचे ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वेव वन इज इक्वल टू वेव फाइव। उसी तरह आज वेव वन इज इक्वल टू वेव फाइव कंप्लीट हो चुका है एंड रेसिस्टेंस लेवल भी सेफ है। तो शायद कल आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है निफ्टी एवन बैंक निफ्टी में भी। किस तरीके से एंट्री लेनी है वो समझ लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में आज के लाइव मार्केट मूवमेंट में आपने देखा होगा कि निफ्टी रेसिस्टेंस को क्रॉस कर रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं कर पा रही थी। इसका हमने कल ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी का जो हायर टाइम फ्रेम का टारगेट है वो ऑलरेडी हिट कर चुकी है। एक करेक्शन आना चाहिए। इसी रीजन से एक मार्केट की चाल रुकी हुई है, क्योंकि यहां से अगर आप देखेंगे यहां से अगर आप देखेंगे तो बॉटम बना के एक वन साइड रैली आई है। और वन साइड रैली भी किस तरीके से आई है आप देख सकते हैं। हर दिन गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद कंसोलिडेशन में फंस जाती है निफ्टी। इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी कंसोलिडेट हो रही है। अगेन गैप अप ओपनिंग हुई, गैप फिल किया, अगेन आज भी सेम वही स्ट्रक्चर देखने को मिला, गैप अप ओपनिंग हुई और फिर फंस गई मार्केट। तो फंडा क्या है फ्रेंड्स मार्केट का? अभी अभी फंडा यही है कि जो बुल साइड का रन आ रहा है वो गैप अप ओपनिंग के साथ आ रहा है। यानी कि जो ओपनिंग कैंडल होती है फर्स्ट ओवर की, वहीं पे पूरी मूवमेंट कवर कर लेती है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी समझ लीजिए। और उसके बाद मार्केट को वहीं पे रोक देते हैं। जो भी मेंबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं। जो गलती आप कर रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में जिन्होंने बताया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी वीकेंड पे यानी कि फ्राइडे के दिन कभी भी अगर आप कॉस्ट पे हैं किसी भी ऑप्शन में, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी, अगर आप कॉस्ट पे है या फिर कॉस्ट के ऊपर चल रहे हैं तो मंडे के लिए कैरी नहीं करना चाहिए। इसका रीजन है, देखिए, जिन्होंने भी यहां से कॉल बाय किया था, ओके, जिन्होंने यहां से कॉल बाय किया था, यहां से किया होगा या फिर यहां से किया होगा या फिर ये टॉप से किया होगा, ठीक है, जिन्होंने भी ये रेंज में मंडे के लिए कॉल बाय किया होगा उनको आज कॉल में भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला होगा। मार्केट इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई फिर भी।
रीजन क्या है फ्रेंड्स कि सैटरडे एंड संडे 2 दिन छुट्टी होती है, 2 दिन छुट्टी का प्रीमियम डीके होगा टाइम डीके की वजह से। तो ये जो मूवमेंट आ रही है उसका बेनिफिट हमें लाइव मार्केट में नहीं मिल पाएगा। ओके, छोटा मोटा प्रॉफिट आपको मिलेगा, आपके डायरेक्शन पे अगर चला गया तो छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर कंसोलिडेट ही कर गई बैंक निफ्टी की तरह या फिर आपके अगेंस्ट चली गई तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छा खासा नुकसान भी हमें झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जो भी स्मॉल ट्रेडर है, जो भी फ्रेशर्स है, उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी फ्राइडे के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इवन स्टॉक ऑप्शन को कैरी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर एंट्री लेनी है आपको तो लाइव मार्केट में लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो कैंडल एक गैप अप ओपनिंग हुई, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले लूंगा आपका। ये गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग होने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रेसिस्टेंस को रिटेस्ट किया था, ठीक है। रेसिस्टेंस को रिटेस्ट करने के टाइम हम क्या लॉजिक यूज करते हैं कि वही कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होगी तो एग्जिट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो नेक्स्ट कैंडल जो थी वो थोड़ा सा पुल बैक आया, ये पुल बैक पे आप छोटा सा रिस्क वापस से ले सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जिट करा था या फिर प्रॉफिट बुक किया था या फिर कॉस्ट पे एग्जिट करा था, वो ही ट्रेड आप अगेन यहाँ से ले सकते हैं। आपका रिस्क कितना हो गया फ्रेंड्स? काफी कम। इतना रिस्क अगर जाएगा तो जाने देना है, लेकिन अगर आपके डायरेक्शन पे जाता है तो आपको लाइव मार्केट के मूवमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज है, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अ, कल के दिन किस तरीके से काम हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेव 3 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की अगर बात करें काफी दूर है, 18,200 लेवल के आसपास दिख रहा है। लेकिन अभी फिलहाल आज के दिन का टॉप काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेव 3 के टारगेट को अचीव करने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रही है और नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से पुल बैक लेवल क्या रहेगा वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। 17,800 लेवल से लेके 17,700 लेवल पुल बैक लेवल रहेगा एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं एक जोन, नियरेस्ट जोन बना लेता हूँ जिससे मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल देता हूँ प्राइस मूवमेंट के लिए, जिससे हमें पता चले ये जोन क्या रेंज का है, ठीक है। हमने ये ड्रॉइंग कर ली, आपको भी ऐसे कर लेनी है। कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, फ्लैट ओपनिंग हो जाती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, कल के दिन गैप अप ओपनिंग के चांसेस ओनली 20 to 30% है। कल शायद आपको गैप अप ओपनिंग देखने को ना मिले मार्केट में, कल फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिल सकती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यहां से हमें कैसे ट्रेड लेना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, आज के दिन का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, सस्टेन हो रही है, तो ही हम आगे के टारगेट के लिए जाएंगे इस तरीके से। अदरवाइज यहाँ से ये वेव 4 का जो हमने टेरिटरी बनाया है उसके पुल बैक टेरिटरी के लिए आएंगे, पुल बैक जोन को टेस्ट करने के लिए आएंगे। एंट्री कैसे लेनी है फ्रेंड्स? अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर रहा है। सपोर्ट लेवल के नीचे जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज हो जाती है, हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें इनिशियली फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,800 लेवल। सेकंड टारगेट आप रख सकते हैं 17,750 लेवल। थर्ड टारगेट आपको मिल सकता है 17,700 लेवल। काफी बड़ी मूवमेंट है। अगर आप रिस्क देखेंगे, रिस्क काफी कम दिख रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। अगर रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, आज के दिन के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो 200 प्लस पॉइंट की मूवमेंट आपको डाउन साइड के करेक्शन में देखने को मिल सकती है। ये पहली चीज, ठीक है। जिनको भी कंफर्मेशन लेना है, कंफर्मेशन वाला ट्रेड लेना है, वो किस तरीके से ट्रेड ले, ये वाला ट्रेड वो समझ लेते हैं। कोई भी 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो यहां से जो भी रीटेस्ट करेगी कैंडल, उसको आप एज ए स्टॉप लॉस कैंडल रख के यहां से सेल एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपको दिए गए टारगेट मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, दो पॉसिबिलिटी हमने देखी। अगर रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज होकर सस्टेन हो जाएगी तो इस तरीके से अपसाइड की रैली आएगी, एंड सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज होके क्लोज हो जाएगी तो डाउन साइड के करेक्शन के लिए आएंगी। चांसेस की अगर बात करें तो 80% चांसेस है कि सबसे पहले करेक्शन के लिए आए कल निफ्टी, ठीक है फ्रेंड्स। ये दो पॉसिबिलिटी की बात करी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि अगर मान लीजिए कि मॉर्निंग सेशन में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है वेव 4 टेरिटरी का, ठीक है, या फिर सेकंड हाफ में कंप्लीट हो रहा है ये वेव 4 टेरिटरी का जोन, उसके बाद जहां से भी आपको रिवर्सल सेटअप मिल रहा है, यहां से मिले या फिर बॉटम टेरिटरी से मिले, जहां से भी आपको रिवर्सल सेटअप मिल रहा है वहां से आप एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, जिसमें
इंट्राडे के लिए इनिशियल टारगेट रहेगा ये टॉप, और यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा, यहाँ पे बॉटम हो या फिर मिडल में हो या फिर टॉप एरिया पे हो, ये जो भी बॉटम बनेगा इन दोनों का 50% टेरिटरी से लेके 61% टेरिटरी इनिशियल टारगेट रहेगा कल इंट्राडे के लिए। जो भी अपसाइड की रैली आनी है वो आज के हाई के ऊपर ही आएगी। अगर ये पुल बैक टेरिटरी पे सस्टेन हो जाती है तो वन साइड रैली के साथ यहाँ से हमें वेव फिफ्थ की मूवमेंट मिल जाएगी, जिसमें ये वेव थ्री का सेकंड टारगेट भी कवर होता हुआ नजर आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है कल के दिन के लिए ट्रेड करने के लिए। अगर कल किसी भी तरह का फॉल आना है तो मैक्स टू मैक्स 17,670 लेवल के आसपास आप देख सकते हैं, और जो मिनिमम फॉल रेंज होगी वो होगी 17,800 लेवल की। तो ये तीन पॉसिबिलिटी के साथ कल हमें ट्रेड मिल सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम हो सकता है। बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए मेंबर्स है, जो भी नए यूजर्स है, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं और उनको एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही है, इलियट वेव सीखना चाहते हैं हमारी एनालिसिस वीडियो के थ्रू, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपकी तरह दूसरे भी जो भी रिटेल ट्रेडर है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। तो बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम कर सकते हैं और किस तरीके से काम हो सकता है। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप सेटअप बना है, यहाँ पे एक डबल टॉप बना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ऑटोमेटिक सिग्नल भी मिला है डबल टॉप का, और डबल टॉप बनाने के बाद एक फॉल आ रहा है। अभी कंफर्मेशन हम कैसे लेंगे वो समझते हैं, और किस तरीके से हम टारगेट के लिए रुक सकते हैं वो समझते हैं। इनिशियल जो भी डाउन साइड का टारगेट रहेगा वो होगा 40,200 लेवल, एंड सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो वो रहेगा, सेकंड टारगेट की अगर बात करें तो वो रहेगा वेव टू टेरिटरी का। वेव टू टेरिटरी में आपको 40,000 तक का डाउन साइड का फॉल देखने को मिल सकता है। नियरेस्ट सपोर्ट लेवल रहेगा 40,280 लेवल। जैसे ही 40,280 लेवल के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज हो जाती है, सस्टेन हो जाती है, उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो और ज्यादा गिरावट के लिए ओपन हो जाएगी। ये टारगेट तो हिट हो जाएगा, ठीक है, ये टारगेट तो हिट हो जाएगा, लेकिन और ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है 39,900 लेवल से लेकर 39,700 प्लस की। शायद आपको 39,572 लेवल का जो गैप है यहाँ पे वो भी फील होता हुआ नजर आए। हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं और किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल की मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए कोई भी जल्दबाजी करके ट्रेड ना लीजिएगा। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो, आप कंफर्मेशन सेटअप के साथ ही ट्रेड लीजिएगा, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड मत लीजिएगा। अदरवाइज कल की मार्केट किसी को भी ट्रैप कर सकती है, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रो प्लेयर हो, वो भी ट्रैप हो सकता है कल की मार्केट में। ऐसा अभी का स्ट्रक्चर बता रहा है। हमें किस तरीके से समझना है कि ट्रैप से कैसे बचें। तो सबसे पहली चीज आप ये माइंड में डाल दीजिए कि जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज नहीं करेगी, उसका हाई ब्रेक नहीं करेगी, तब तक बुलिश मूव नहीं मिलेगी। जो मोमेंटम की बात करते हैं ना, मोमेंटम मिलनी चाहिए, एक रैली मिलनी चाहिए, इस तरीके से अपसाइड का एक मूवमेंट मिल जाना चाहिए, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये रेसिस्टेंस के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज ना करे, उसका हाई ब्रेक ना करे, ठीक है। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर है, वो जो कॉल साइड में बैठना चाहते हैं ये कंफर्मेशन लेने के बाद ही बैठे, उसके पहले ना बैठे। सेल साइड में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये जो सेटअप बताए वो सेटअप की स्टॉप लॉस के साथ विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड अगर करंट मार्केट प्राइस से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। छोटा सा रिस्क होगा, रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट काफी बड़ा मिलेगा। रिस्क अगर मैं बताऊं तो इतना ही रहेगा, यहां तक मान लेते हैं क्लोजिंग आ गई ये रेंज से, ठीक है, और प्रॉफिट अगर आप देख पाएंगे तो काफी बड़ा प्रॉफिट दिख रहा है, यानी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कंफर्मेशन सेटअप कैसे लेना है, किस तरीके से हम देखेंगे इसको, वो समझते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से सबसे पहले एक डाउन साइड का पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक आने के बाद एक अगेन अप साइड का पुल बैक आना चाहिए। ये टेरिटरी से हम एक सेल एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं रिवर्सल सेटअप के साथ, जिसमें 40,200 इनिशियल टारगेट मिलेगा, 40,000 सेकंड टारगेट मिलेगा, 39,800 थर्ड टारगेट मिलेगा, एंड 39,600 फोर्थ टारगेट मिलेगा। दूसरी एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में
एक वन साइड फॉल का चांसेस है। निफ्टी रुक रुक के शायद गिर सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी बिना रुके गिर सकती है। ये जितने भी आप लेवल्स मैंने बताए हैं वो कवर होते हुए आपको नजर आ सकते हैं। मैं ड्राइंग करके भी बता देता हूं कि कहां तक का वो टारगेट लेवल्स है। जस्ट ए सेकंड, मैं ड्रॉ कर लेता हूं। जो इनिशियल टारगेट लेवल दिख रहे हैं आपको, मैंने जो अभी जोन बनाए हैं 40,200 लेवल के हैं, उसको कवर करने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट ओपन होगा 40,000, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एंड जैसे ही 40,000 पे सस्टेन हो जाती है, सीधा सीधा फॉल आएगा 39,700 लेवल के आसपास का। ठीक है, तो इसी कारण से मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं, विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ना लीजिएगा। अगर कॉल साइड में है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिएगा। टॉप एरिया पे चल रही है अभी, जैसे ही रेसिस्टेंस लेवल का कंफर्मेशन दे दे, उसके बाद अगेन रिटेस्ट करे, वहां से आप री एंट्री ले लीजिएगा। आपके हाथ से छूटेगी नहीं, ठीक है, एंट्री आपके हाथ से छूटेगी नहीं, लेकिन आप इतने बड़े फॉल से बच जाओगे। ये फॉल का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो पॉसिबिलिटी के बारे में हमने बात करी। अगर रेसिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है, सस्टेन हो जाती है, तो हम अपसाइड में 41,300 प्लस टारगेट के लिए जाएंगे। और अगर रेसिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पा रही है और रिवर्सल सेटअप बना देती है, तो डाउन साइड में 40,000 और 39,700 के टारगेट के लिए करेक्शन में आएंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की, जो होगी डाउन साइड से लॉन्ग एंट्री की। किस तरीके से एंट्री लेनी है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे ये वेव वन रहेगा अभी के लिए। ये वेव टू का पुल बैक है। यहाँ से अगर वेव थ्री का स्ट्रक्चर बन जाता है और फर्स्ट टेरिटरी जो ये टारगेट लेवल है, यहाँ से अगर रिवर्सल सेटअप बना देती है, तो इनिशियल ट्रेड आप ले सकते हैं वेव वन इज इक्वल टू वेव फोर का पुल बैक टारगेट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, पुल बैक टारगेट के लिए। यहाँ से एक रैली नहीं आएगी अगर ये वेव थ्री स्ट्रक्चर बन जाता है तो। यहाँ से आपको अपसाइड में जो भी टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 40,300 लेवल तक के। अगर 40,000 से बाउंस हो रहा है बैंक निफ्टी, तो 40,300 तक के टारगेट मिलेंगे पुल बैक पे। यहाँ से रिवर्सल सेटअप के साथ आप अगेन सेल एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपको 39,800 लेवल से लेके 39,700 के टारगेट मिलेंगे। यानी कि कुल मिला के अगर ये एंट्री मिस हो रही है, यहाँ से सेल एंट्री मिस हो रही है, ज्यादा गैप डाउन हो जाती है, इस तरीके से फॉल आ जाता है, तो यहाँ से हम एक लॉन्ग एंट्री लेके प्रॉफिट बुक करके अगेन एक सेल एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एडवांस आप प्लानिंग कर सकते हैं। और एडवांस प्लानिंग करने के बाद जो भी लेवल्स हैं आप आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, ताकि आपकी एंट्री किसी भी तरह की मिस ना हो। यहाँ से आप एक ऐसा ग्रीन जोन बना दीजिए कि यहाँ से मुझे एक लॉन्ग लॉन्ग एंट्री के लिए देखना चाहिए। यहाँ से आप एक रेड जोन बना दीजिए पहले से एडवांस में, ये टेरिटरी से मुझे सेल एंट्री के लिए लेना चाहिए। और यहाँ पे बॉटम एरिया पे एक डार्क ग्रीन बना दीजिए, जिससे आपको पता चले ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री एक स्विंग ट्रेड के लिए जनरेट हो सकती है। किस तरीके से मूवमेंट में काम करना है, इस अगर ये ये जो एक्सप्लेन किया उस हिसाब से मूवमेंट आ जाती है, तो ये एक फाइनल लेग होगा 1 2 3 4 5 का। ये 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और साइकिल कंप्लीट होने के बाद रिवर्सल सेटअप बन जाती है, तो यहाँ से एक बड़ी रैली स्टार्ट करेगा। ठीक है, जो मोमेंटम मिलेगी ना मार्केट में, वो यहीं से मिलेगी फ्रेंड्स, ये टेरिटरी से। ओके, तो अगर आप 39,700 लेवल से लेके ये जो गैप देख रहे हैं, इन इन दो रेंज के बीच में, यानी कि 39,500 होगा राउंड फिगर में, इन दोनों रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी आने के बाद रिवर्सल सेटअप बना देती है, तो आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट वीक का ऑप्शन लीजिएगा, सजेस्ट करूंगा। क्योंकि अगर करंट वीक में कंसोलिडेट कर गई मार्केट 40,200 या 40,500 लेवल के बीच में ही, तो ये टारगेट का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेटर है कि नेक्स्ट वीक का ऑप्शन सिलेक्ट करें ये टेरिटरी से स्विंग ट्रेड के लिए। काफी कम स्टॉप लॉस रखनी है अपने को। जैसे ही रिवर्सल सेटअप बन जाता है, यहाँ पे जो भी बॉटम बन रहा है वो बॉटम की स्टॉप लॉस रख के आप स्विंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर इस तरीके से सेटअप बन जाता है तो। अगर वन साइड फॉल आ रहा है, यहाँ से इस तरीके से फॉल आ रहा है, सीधा सीधा फॉल, उसके बाद ये पुल बैक टेरिटरी पे आती है, अगेन आप एक वेव फिफ्थ का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन उसमें यहाँ पे जो बॉटम बनेगा वो बॉटम सेफ रह सकता है। किस तरीके से? जिस तरीके से यहाँ पे अभी टॉप सेफ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी वेव फिफ्थ है, लेकिन वेव थ्री के टॉप को ब्रेक नहीं कर पाया। उसी तरह ये स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे वेव थ्री का बॉटम सेफ रह सकता है अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है तो फ्रेंड्स, कल के दिन के लिए जो भी पॉसिबिलिटी थी वो हमने आपके साथ शेयर करी है। ओपनिंग पॉसिबिलिटी फ्लैट या फिर
गैप डाउन हो सकती है। आज का हाई काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है, क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रीच होता है, तो ही लॉन्ग के लिए जाइएगा फ्रेंड्स। अदरवाइज आप अगर रिस्क की एंट्री लेना चाहते हैं तो वो सेटअप जो एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से सेल एंट्री ले सकते हैं। तो आज के एनालिसिस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पे एंड करेंगे। कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।